आलोक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी फ्रिक्शन का भी रोल काफी ज्यादा है, आप देख रहे हैं। हाँ, तो ये फ्रिक्शन की वजह से ये प्लाज्मा दिख रहा है यहाँ पर, गर्म है। और एक्चुअली क्या ना, काफी जूम करके वो हाई स्पीड कैमरा से कैप्चर्ड इट, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसकी स्पीड जो है वो अभी तो और पैराशूट आप डिप्लॉय ये चीज देखिए, मतलब ये रिंग्स दिखाई ये मैं आपको कहना चाहूंगा, प्लाज्मा है क्या है ये? यस यस, ये जो रिंग्स, फायर रिंग्स जैसा कुछ दिख रहा है, यही कम्युनिकेशन को रोकता है। एक चीज मैं आपको और कहूंगा कि ये रिंग आप देखिए सिमेट्रिकल है। ओके, इसका मतलब सब कुछ सही है। अगर किसी एक तरफ टिल्टेड रहता है, इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा है, इधर कम है, फिर उस डायरेक्शन से वो टेम्परेचर वहां पे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब 2000, 1600 से 2000। ये एनवायरमेंट में इस वक्त कुछ पॉइंट पे तो 2700 भी पहुंच जाता है। जो एब्लेटिव लेयर है ना इसके ऊपर, जो हीट शील्ड है, वो 2700 डिग्री तक झेल सकती है। क्या होता है, ये जैसे पानी को आप गर्म करते हो तो भाप उड़ती है तो कूल होता है, इसी तरह ये एब्लेटिव जो है इसके अंदर ये भाप ये बन के गैसियस स्टेट में जब जाती है तो उसको ठंडा करता है। एब्लेटिव प्रोटेक्शन उसको कार्बन मटेरियल्स का बना है, काफी वो 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। आलोक जी, अब तो 6 मिनट या 5 मिनट। अब ये आप देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बिल्कुल सब कुछ सही इसलिए है कि बिल्कुल सिमेट्रिकल भाई साहब, क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर कहीं पे बहुत ज्यादा हीटिंग होगी तो इसका पैटर्न चेंज हो जाता है। ये प्रोबेबली मेरे को लगता है थर्मल कैप्चर कर रहे हैं। ये थर्मल कैप्चर कर रहे हैं, ये कलर कैप्चरिंग नहीं है। थर्मल कैमराज हैं, थर्मल कैमराज हैं, ये नॉर्मल कैमरा दिखा रहे हैं। जितना ज्यादा ब्राइट उतना ज्यादा गर्म। आई प्रोबेबली ये वही है। यस यस, थर्मल कैप्चरिंग है। ये थर्मल इमेजिंग कर रहे हैं, थर्मल इमेजिंग कर। ये देखो सांस थाम के बैठे हुए हैं। अब बस अब पहुंचा देना यार, अब हो जाए। ये देखो हिल भी नहीं रहा। ये देखो, ये एक जो है आई थिंक ये नीचे होगी, यही तो टाइम है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आई थिंक ये क्या, ये अप नेक्स्ट शायद स्प्लैश डाउन के वहां पे लिखा हुआ है, होगा ये ड्रॉग डिप्लॉय। अब ड्रॉग डिप्लॉय होंगे। अच्छा, ड्रॉग यानी पैराशूट डिप्लॉय यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी जिसको बोलते हैं। वो ड्रॉग पैराशूट छोटा होता है, पहले उसके अंदर हवा भरती है तो वो बड़े पैराशूट को खींच के बाहर निकालता है, ऐसे लंबा पीछे तक जाएगा। देखिए, चलिए आप लोग अपनी जगह पे जाइए और इस तस्वीर को हमने देखिए समझने की कोशिश की। और जो नेक्स्ट स्टेज की बात की जाए, ड्रॉग पैराशूट्स ऑन होंगे तो यानी कि इसकी रफ्तार को कम करने के लिए, जैसा कि दिनेश जी भी बता रहे हैं कि रफ्तार को पहले हो गया ये हो गया, डिप्लॉय हुए हैं। पीछे देखिएगा, ये देखिए, ये तस्वीर आ गई, ये आ गई तस्वीर, ये आ गई तस्वीर। और देखिए पैरामीटर्स आ रहे हैं उधर। हाँ, इधर पैरामीटर्स आ रहे हैं। ये ड्रॉग पैराशूट आ गया। देखिए ये मेन पैराशूट लग रहे हैं। नहीं, ये ड्रॉग है। ड्रॉग आपने जो बताया, आप देखिएगा, दूसरे को फोर्स ये ड्रॉग पैराशूट्स हैं। अब खींचेगा दूसरे, यानी बस कुछ दो ड्रॉग और कुछ ही मिनट, यानी कुछ ही मिनट। ये टिल्टेड है क्योंकि साइड से निकलते हैं। ओके, ये देखिए, ये अब ये पूरी तस्वीर आ गई है। ये ड्रॉग पैराशूट की अंदर से ले रहे हैं इसको। हाँ, ये कैमरा लगे, ऑनबोर्ड कैमरा किसे देख रहे हैं। अब देखिए ये स्टेबलाइज हो गया। ये तस्वीर कहाँ, विंडो से होगी? अब ये देखिए, ये ड्रॉग पैराशूट साइड से डिप्लॉय होते हैं। देखिए कितना स्टेबल लग रहा है ना। बिल्कुल। इट लुक्स सो स्टेबल। नो, आई थिंक दे वो मेन पैराशूट। अब आप एक चीज देखिए, इसका चार बाहर निकला, ये साइड से निकला हुआ है इसके अंदर। इसको करेक्ट किया जाएगा लास्ट में, देखिएगा जब ये इसकी स्पीड बहुत कम, 4 पैराशूट डिप्लॉय हो जाएंगे। वो बड़ा पैराशूट के अंदर हवा ज्यादा भरेगी, पैराशूट डिप्लॉय होंगे तो स्ट्रेस उसमें ज्यादा। देखिए, अगर बिल्कुल सीधा होगा ना तो फिर फ्रिक्शन भी ये पैराशूट्स को खींचा उन्होंने, ये चारों खुल गया। ये मुझे लगता है ये चारों आ गए। अब इनको कहते हैं रीफिंग, अंदर से कैमरा, हाँ अंदर रिफ्ट है, इसको कहते हैं रिफ्ट। ये रिफ्ट है, अब ये खुलेंगे, देखिएगा ये खुलेगा बाहर, ये खुलेगा। ये प्रोसेस अपने आप होगा। देखिए ये देखिए, बस डिप्लॉय हो जाए, अब ये खुलेंगे। ये 4 पैराशूट अब हमें दिखने लगे। मेन पैराशूट है, ये देखिए, ये खुले, अब ये खुल रहा है। यही प्रॉब्लम आती है, कई बार नहीं खुल पाता है अगर ड्रॉग पैराशूट ठीक से साइमल्टेनियस खुलना है। तो अब क्या स्पीड होगी दिनेश जी, क्या लग रहा है? वो अब ये 5 से 7 नॉर्मल जैसे सेकंड है। यहाँ पे मतलब ये ऑब्वियसली वो कहीं दिखा रहे होंगे 5 से 7 मीटर पर सेकंड है। और ये मेरे को लग रहा है ये एंगल है इसका, आई थिंक ओरिएंटेशन है जो ये मुझे दिख रहा है। तो बस अब तो मुझे लगता है कि हो गया, इट्स डन। अब पैराशूट खुलने के बाद कुछ नहीं, तो हमें एक बार क्लैपिंग भी करनी चाहिए। बिल्कुल, सुनीता विलियम्स अभी, लेकिन बाकी अभी वो नेवी वाले आएंगे, इसको रिकवर करेंगे। अभी रिकवरी अंदर भी वो सेफ है, दिख रहा था, अंदर भी सेफ है। इस स्टेप के बाद अब कोई डाउट सवाल नहीं। अब वहां पे तो नेवी आ जाएगी, अब तो सिक्योरिटी फोर्सेस आ जाएंगी। वो हेलीकॉप्टर वाले इनको देख रहे होंगे। अब स्पीड हेलीकॉप्टर से कैप्चर जाता है। नेवी वाले भी जो बोट्स हैं वो शिप्स को इसको देख रहे होंगे। हाँ, देखिए उस स्क्रीन पे बाकी पैरामीटर्स रन हो रहे हैं, वो दिख रहे हैं। वो देखिए आराम से धीरे धीरे आ रहा है। ये देखिए, लुक एट दिस। अब ये ऐसा लग रहा है कितना धीरे आ रहा है, बहुत ही धीरे आ रहा है। ये होता है 2 किलोमीटर ऊपर।
Okay. ये जो प्रोसेस है इट्स डन। अब वो नीचे खड़े होंगे, वो इंतजार करेंगे और 5-6 मिनट। अब ये कलर्ड पिक्चर्स हैं। अब ये देखिए, ये पहुंच ये गए हैं। wave किया, ये हंस देखिए रहे खुशी, हैं, मुस्कुराहट smile smiling। on the faces। अब तो इनका स्पीड जो दिल्ली में ट्रैफिक का स्पीड है वही है। दिल्ली अब है ट्रैफिक ना, अगर यही कैमरा दिखाएंगे ना तो बस एक छोटा सा इनको स्प्लैश डाउन पे एक छोटा सा झटका लगेगा, वो क्योंकि वो पानी को टच करेगा, बस Okay, इतना हाँ। ही है। ये भी वो निगरानी वो देख रहे होंगे, हेलीकॉप्टर और बोट कहाँ पे वो आपस में सारा communication अपना शुरू कर देंगे। देख रहे हैं। हाँ, या बिल्कुल। बस अब अभी तो इनका कम्युनिकेशन बहुत एस्टैब्लिश हो स्लो है, गया अब तो ये नॉर्मल पैरासूट की तरह है, नॉर्मल अब स्पीड है इसका। तो अभी किस तरह की बात होती होगी या इंस्ट्रक्शन स्पेस सेंटर से इनको दिया जा रहा है? कि कुछ भी नहीं करना कोई है, बात। स्टे वेयर एवर यू आर, हम आपको आकर निकालेंगे। जब तक हम आपको ज्यादा instruction देते खुश- नहीं तब आप हैच को लो। डोंट गेट एक्साइटेड, नहीं तो कोई हड्डी वड्डी तुड़वा लोगे जल्दीबाजी करने के चक्कर में। हम आएंगे, हाँ, इनका हैच मसल्स खुलेगा। काफी वीक अरे हो इनके गया पास होगा। इतनी ताकत होगी नहीं, इतने दिन वहां ऊपर थे, ऐसे चल नहीं पाएंगे अभी। तो देखिए चलना अब मुश्किल होता है। नेक्स्ट कुछ तो लिखा हुआ आ रहा है वहां पर। जो ये स्प्लैश डाउन आ रहा है, स्प्लैश मिशन डाउन से के लिए। पहले जो इनका बस। पैरामीटर था और अभी का पैरामीटर दोनों भी आप मैच ये कराएंगे देखिए, वो। ये तो अब नेक्स्ट ये में तो वही आ रहा है। ऑलमोस्ट जीरो स्पीड हो गई है ना, इतने बड़े बड़े पैराशूट्स को। यही प्रॉब्लम होती है अगर वेदर अब ये देखिए, कंडीशन ठीक ना हवा हो देखिए, ये तो हवा से पैराशूट drift हो रहा डिप्लॉयमेंट है। में प्रॉब्लम आती है। ये हवा से, अब हवाएं तेज है तो हवा इसको ले जाएगी हाँ, इसको दूर ले जाएगी। ऐसा लग रहा है कि पैराशूट से हवा इसको ड्रिफ्ट करेगी। और लग भी रहा है वो थोड़ा थोड़ा। उसका अच्छा खासा वेट है। हाँ, तो ये हो गया ना, ये हुआ। ये हो गया स्प्लैश डाउन। स्प्लैश डाउन। ये तो मतलब इसको अब फाइनल माना जाए कि boys, धरती वो पे इतना भारी है, वो नीचे धरती नहीं पे जा रहा। अब इसके वो डिप्लॉय होंगे, वो डिप्लॉय होंगे। ये देखिए, boys देखना, बोलते इसका हैं। orientation ये बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें हैं ये। चलिए अब हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। मतलब इतिहास एक तरीके से रचा जा रहा है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सुनीता विलियम्स और उनके साथ जो ये पूरी टीम थी, ये क्रू था, ये आ चुका है धरती पर। ये इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो तस्वीरें चंद सेकंड पहले आपने देखी, ये किसी चमत्कार जैसी लगी है, क्योंकि 9 महीने का समय सुनीता विलियम्स और बुश ने वहां बिताया और अब देखिए, अब जाकर उनकी वापसी हुई है। ये देखिए टचडाउन, ये स्प्लैश डाउन के बाद तस्वीर। ये मनीष जी, आप जरा बताइए अब।